Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Okay, बच्चे, our today's topic of discussion is how archaea are unique. How are archaea unique? हम बेसिकली क्या ऐसा करते हैं, बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या उसे कहते हैं, थ्री डोमेन सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था. हमने यहाँ तक ये बात कर ली थी कि तीन डोमेन्स हैं, जिसमें क्या उसे कहते हैं, प्रोकैरिया, यूकैरिया और आर्किया. अब हमने कह दिया था जो आर्किया है ये भी प्रोकैरियोट्स हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन हमने ये कह दिया था ये एक दूसरे से डिफरेंट है. और हमने ये भी बात की थी ये इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट की हैं, इवॉल्व हुए सम कॉमन एंसेस्टर से, बैक्टीरिया भी और आर्किया भी. अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आर्किया हैं ये किन फीचर्स में किस तरह यूनिक है, किस तरह डिफरेंट है. ओके, हम देखते हैं. पहले मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ इसके रीजन को. The cell membrane contain lipids with ether linkage between glycerol and fatty acid chain. यहाँ पे जरा डायग्राम में देखें. डायग्राम में ये क्या उसे कहते हैं, फैटी एसिड की चेन्स हैं. ये ग्लिसरॉल का मालिक्यूल है और ये फॉस्फेट ग्रुप है. अब यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की जो चेन्स हैं इनके दरमियान यहाँ पे जो लिंकेज है वो ईथर लिंकेज है, और दूसरा यहाँ पे जो फैटी एसिड की चेन्स है वो ब्रांच चेन्स हैं. अब इसके कंपैरिजन में जब आप बैक्टीरिया की या यूकैरिया की बात कीजिएगा, वहाँ पे ये फैटी एसिड की चेन्स हैं, ये ग्लिसरॉल है रेड कलर वाला और ग्रीन कलर वाला फॉस्फेट ग्रुप है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स हैं उनके दरमियान जो लिंकेज है दैट इज एस्टर लिंकेज. यहाँ पे ईथर लिंकेज है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है. और दूसरी बात, यहाँ पे ब्रांच चेन नहीं है, अनब्रांच चेन. ये दो डिफरेंसेस आपने याद कर लेने हैं कि इनके लिपिड्स में क्या डिफरेंस है. द फैटी एसिड चेन्स आर ब्रांच, दैट्स वाई देयर सेल मेम्ब्रेन आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस. वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए क्या रेजिस्टेंट होते हैं. और एक ये भी बात याद रखिएगा, हम आर्किया को मोस्टली कहते होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. आपको क्वेश्चन आता है एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, वर्ड पे गौर करें. एक्सट्रीमोफाइल्स दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच लव टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहना पसंद करते हैं. एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं. On the other hand, bacteria and eukarya have membrane lipids with fatty acid attached to glycerol by ester linkage. The fatty acid chains are unbranched. और इसमें जो fatty acid chains है वो कहते हैं unbranched होती हैं, और यहाँ पे linkage होता है that is called the ester linkage. Clear? ये मैंने यहाँ पे जनरल सी बात कर दी सेल मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम कहते हैं जो आर्किया उनकी सेल वॉल भी होती है. अब क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है, आर्किया की सेल वॉल कैसी है और यूकैरिया की सेल वॉल कैसी है. मैं इसके रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर उसको डिस्कस कर देते हैं. द सेल वॉल ऑफ आर्किया लैक सेलुलोज, उसमें सेलुलोज नहीं है. अब क्वेश्चन है सेलुलोज इसमें नहीं है तो फिर किस में होती है. सेलुलोज बैक्टीरिया बेसिकली प्लांट की सेल वॉल में होती है, एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होती है. इंस्टेड दे कंटेन डिस्टिंक्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन. उनमें क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्रोटीन्स. किन में, आर्किया में. Some archaea have pseudopeptidoglycan. Pseudopeptidoglycan होती है. On the other hand, bacterial cell walls contain peptidoglycan. बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है. पॉलीमर है कंसिस्टिंग ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड. उनकी क्या कहते हैं, पॉलीमर है जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड होते हैं. दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, जो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन ये आ जाता है. हम कहते हैं ठीक है बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है. क्वेश्चन आता है क्या तमाम के तमाम बैक्टीरिया सेल वॉल रखते हैं, ये आपने मुझे आंसर करना है. और अगर रखते हैं तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, और अगर तमाम में सेल वॉल नहीं है तो फिर उनमें क्या स्ट्रक्चर होगा. एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं. इन यूकैरिया द सेल वॉल इफ प्रेजेंट आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज है. एंड काइटन इन फंजाई, और फंजाई के अंदर क्या होती है, काइटन होती है. एक बात याद रखिए, फंजाई भी यूकैरियोटिक है. प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं और फंजाई भी क्या है, यूकैरियोट्स है. और एक और बात याद रखिएगा, काइटिन इज आल्सो प्रेजेंट विद इन द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. उनका बेसिकली एक्सोस्केलेटन होता है. दे आल्सो हैव द काइटिन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. जेनेटिक डिफरेंस, वो जेनेटिकली कैसे डिफरेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस रीजन को. आर्किया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंसेस. उनके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं वो शेयर होते हैं रेगुलेटरी फीचर्स विद यूकैरियोट्स, हाईलाइटिंग देयर क्लोजर एवोल्यूशन रिलेशनशिप. उनका जो एवोल्यूशन रिलेशनशिप है वो क्लोज होते हैं.
हम कहते हैं जब एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, और उनके जब जीन के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं ना, हमें ये पता चलता है जो आर्किया हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं किसके साथ, यूकेरियोट्स के साथ। क्लियर? ओके, मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकनिंग विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक मेथानोजेनेसिस। अब मेथानोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकैरिया, जो बैक्टीरिया और यूकैरिया में नहीं है। ऑन द अदर हैंड, बैक्टीरिया एग्जिबिट मेटाबॉलिक पाथवे इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फर्मेंटेशन। ये नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया का स्पेसिफिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए। इन यूकैरिया द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑफन मोस्ट कम्प्लेक्स एंड इंक्लूड सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्गी। और फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है? प्लांट्स के अंदर भी होती है और एल्गी की मेन तरफ भी होती है। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक और फिर क्वेश्चन है, जो एल्गी है ये किस किंगडम में है? एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस देखते हैं आर्किया की। द आर्कियंस विच लिव इन हाई एसिडिटी और एल्कलिनिटी, वो हाई एसिडिक सेल में पाए जाते हैं और हाईली अल्कलाइन सेल में पाए जाते हैं। आर सोर्स ऑफ एंजाइम दैट कैन फंक्शन अंडर हार्श कंडीशंस। ओके, हम उनसे स्पेसिफिक एंजाइम्स ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल द एंजाइम डीएनए, द एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब हमने लैब के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करवाना होता है ना, हमें स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। अब ह्यूमन का जो अपना एंजाइम है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और लेकिन जब हम लैब के अंदर काम करते हैं, हम पीसीआर वगैरह करते हैं, तो जो पहले टेम्परेचर होता है वो 90 प्लस होता है। उस टेम्परेचर पे ह्यूमन एंजाइम काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इन आर्किया वगैरह से एंजाइम हासिल करते हैं जो 90 प्लस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, एक्टोपान करते हैं। टैग पॉलीमरेज वगैरह उस एंजाइम का नाम है, आप गूगल कर लीजिएगा, टैग पॉलीमरेज नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ। These enzyme can work best in high temperature and a low rapid cloning of DNA. Now question is what is cloning of DNA? Cloning of DNA से मुराद ये होता है to make copies of DNA. Similarly, the methanogens archaeans are vital part of CV treatment. ये CV treatment का specific part है। They carry out anaerobic digestion. एनारोबिक डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जिसमें क्या हो सके, एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर डाइजेशन होती है। एंड प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस जिसमें मीथेन वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। एसिडोफिलिक मीन एसिडिक लविंग। आर्किया आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर फ्रॉम ओर्स। ओर मतलब होती है कच्च धात, इम्प्योर जो मेटल होती है दैट इज कॉल्ड एज ओर इन मिनरल प्रोसेसिंग। क्लियर? ये मैं जनरल से इसकी इंपॉर्टेंस बोलती है। यहाँ से मैं 3 इंपॉर्टेंस इसकी मेजर नजर आई हैं। एक क्या एंजाइम हम ऑब्टेन कर रहे हैं, दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, तीसरा बैक गैस की प्रोडक्शन है, और चौथा बायोमाइनिंग है। सम मेजर ग्रुप ऑफ आर्किया, आर्किया कुछ मेजर ग्रुप्स हैं, वो कौन से हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया इंक्लूड मेथानोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, वो मीथेन को प्रोड्यूस करता है एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। हेलोबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली सलाइन एनवायरनमेंट, सलाइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। थर्मोकोकाई फाउंड इन हॉट एनवायरनमेंट, मतलब हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। एंड थर्मोबैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है। थर्मो आर्कियोटा बेसिकली ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल गैस इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है थैनोजेंस का। और यहाँ तक मैंने जनरल से ग्रुप्स आर्किया के क्या से कहते हैं डिस्कस कर दिए। ये इनकी डायग्राम्स शो की गई हैं, ये मेथेनोजेंस हैं, ये हेलोबैक्टीरिया हैं, ये प्लाज्माटा हैं, और ये थर्मोकोकाई हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।